जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित जो है किया गया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो याद रखेंगे ये पारित किए गए थे आपके कौन से अधिवेशन में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 30 वर्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था। चलिए बताइएगा साथियों कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आए थे। तो क्रिप्स मिशन भारत आए थे 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1942 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित होगा। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि गद्दार पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, 1913 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे आप सभी लोगों का कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख दायित्व जो है किसका है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख दायित्व किसका है। तो ये दायित्व हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का ये दायित्व है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। तो याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। तो ये हुए थे आपका लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, लाहौर अधिवेशन में होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, WC बनर्जी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जो है संबंधित है? चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब अनुच्छेद 21A हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? चलिए बताइएगा आप यहां पे कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ते हैं आपके तमिलनाडु और केरल को। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, तमिलनाडु और केरल को जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको मैं एक बुक के बारे में बताऊं जो कि आपके यूपी SSSC PET के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। तो एक बार आप सभी लोग इस बुक को देख लीजिए जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। जैसे कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चक्षु कम्युनिकेशन के द्वारा ये बुक जो है प्रकाशित की गई है और ये बुक आपके यूपी SSSC PET के एग्जाम के लिए जो है बेस्ट बुक है। तो साथियों यदि आप भी यूपी SSSC PET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है। इसमें साथियों आपको जो है पूरे टॉपिक वाइज दिए गए हैं और इसमें आपको पहले क्या है, तो इसमें आपको सबसे पहले सॉल्यूशन के साथ आपको प्रश्न मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखिए कि भारतीय इतिहास से आपको पहला दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, और इनसे जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आपको बनेंगे सभी यहाँ पे आपको मिलते चलेंगे और इसी प्रकार आपको हर एक टॉपिक से आपको इसमें प्रश्न मिलेगा जिसको आप लोग तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेस्ट होगा। और इतना करने के बाद आप सभी लोग को लास्ट में क्या होगा, तो इतना करने के बाद आप सभी लोग को लास्ट में जो है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको MCQ भी दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोग को 1 लाइनर भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे आगे चल के कि आपको इसमें MCQ दिए गए हैं जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी तैयारी को आप लोग मजबूत जो है कर पाएंगे। तो देख लीजिए एक बार आप सभी लोग। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे आपके यूपी SSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे जैसे दिए गए कि यहाँ पे पहला नंबर हड़प्पा संस्कृति के बारे में है। इसी प्रकार आपको पूरे शिफ्ट वाइज जितने भी प्रश्न पूछा है इसी प्रकार आपको इसमें पूरे MCQ भी दिए गए हैं। मतलब आप इस बुक को अगर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे इसको ले भी चुके हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आप लोग भी कीजिए और यहाँ पे आप लोग को आंसर यहाँ पे दिए गए हैं पूरे, जिससे कि आप अपना आंसर मिला सकेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और क्लास को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रश्न दिए गए हैं आपसे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह जो है सोम देवता को समर्पित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है? तो याद रख लीजिएगा 9वां मंडल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब होगा, 9वां मंडल। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि रेपो रेट जो है ये किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो रेपो रेट निर्धारित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो ये रूस के संविधान से प्रेरित हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा जो है की जाती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो ये किए जाते हैं आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख होगा। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 61 में हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आप लोगों से यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे स्टेपस की हड्डी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्टेपस की हड्डी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है यहाँ पे हो जाएंगे जॉर्ज यूले। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है कहाँ स्थित है। और बताइए भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे सुंदरबन में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सुंदरबन में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है बुल्लर झील हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुल्लर झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति का उल्लेख है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद 72 में होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 72 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है कौन करता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि करो या मरो का नारा जो है ना ये किस आंदोलन से जुड़ा है। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना जो है ना ये किसने की थी। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इनकी रचना किए गए हरि सेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरि सेन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे सही जवाब सी करेंगे, चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है लागू करता है। तो याद रखेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत में मौद्रिक नीति जो है लागू करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष जो है प्रस्तुत की गई थी।
तो कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो यह किए गए थे आपके 1946 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध जो है नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा जो है ये दिए गए थे आपके भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, भगत सिंह के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,